आज हम लोग फोटोशॉप में टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। कैसे हम बहुत सारे, आपने जब बैनर, फ्लैक्स या पोस्टर डिजाइन आप देखते होंगे बाहर, तो उसमें आप बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट देखते होंगे अलग अलग तरीके के, या पोस्टर देखते होंगे, या कहीं आपने थंबनेल देखा होगा किसी ऑडियो का, वीडियो का, जहाँ पे यूट्यूब में तो कितने सुंदर सुंदर से टेक्स्ट होते हैं। या फिल्म के पोस्टर होते हैं तो उस पे कितने सुंदर सुंदर से आपको बने होते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब ये जैसे फिल्मों के नाम है, ठीक है ना, आप इसमें देखेंगे कि कितने अलग अलग तरह से जो भी इनके फिल्मों के जो टाइटल्स हैं वो स्टाइलिश लिखे हुए हैं। ये देखिए, चाहे गोल्ड हो, राइस हो, शानदार, ये जितने भी आप देख रहे हैं तो अलग अलग तरह से। तो हम इसको कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में, ये सारे पोस्टर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पोस्टर्स फोटोशॉप पे ही डिजाइन किया हुआ है। और इसको किस तरह से हम अपने टाइटल को खूबसूरत, देखो ये सब बना सकते हैं। तो हम इस तरह के अभी आज सीखने वाले हैं बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये देखिए, या फिर आप बैनर, पोस्टर, मतलब मान लो फ्लेक्स बैनर आप देखते हो, तो ये देखो इस तरह से बहुत सारे, जब बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर आप देखते होगे रोड साइड में, तो कितने सुंदर सुंदर टेक्स्ट उसमें लिखे होते हैं। तो ये कैसे हम करते हैं, ये सारा चीज हम लोग आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट रहा, और इस प्रोजेक्ट में आपको ये यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है टी। यहीं से आप टेक्स्ट इफेक्ट, इसका शॉर्टकट की होता है टी, और यहाँ पे टी लिखा भी हुआ है, और इसके अगर कीबोर्ड से अगर आप अपना टी प्रेस करेंगे तो आपको ये कहीं पे भी अगर आप होंगे, किसी भी टूल्स पे होंगे, अगर आप टी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप कुछ भी अपने इस प्रोजेक्ट पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप कहीं पे भी आप माउस से क्लिक कर दो, कहीं पे भी प्रोजेक्ट पे आप, जो भी ये आपका एरिया है जो, इस पे कहीं पे, देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे जो कर्सर का जो है वो यहाँ पे आ गया है, और मैं यहाँ से कुछ भी लिखना शुरू करूंगा तो ये देखो यहाँ पे लिखना शुरू कर देता है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, अब मैं यहाँ पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से ये लिखना। तो ये फोटोशॉप की खासियत है। अगर आप कोई MS वर्ड में या कहीं पे, तो वो ऐसे आप जहां मर्जी क्लिक करके आप नहीं लिख सकते हैं। इसको आप जहां मर्जी क्लिक करके लीजिए, फिर लिखिए, और फिर इसको मूव टूल से जहां मर्जी इसको उठा के आप रख सकते हैं ये। लेकिन इसकी एक कमी है, ये सिर्फ टाइटल लिखने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे तो अभी मैं क्या करूंगा, कुछ भी जैसे टाइप करते जाऊंगा तो ये देखिए क्या होगा कि ये सीधे हॉरिजेंटली जाता जाएगा। देखिए ये बाहर निकल गया,
ये देखिए ये इधर बाहर निकल गया। अब हम ये या तो आपको इंटर कर दबा दबा के आपको नीचे जाना होगा। जब भी लाइन कोई खत्म होती है, कोई सेंटेंस खत्म होता है या वर्ड खत्म होता है, तो आपको इंटर प्रेस करके फिर नीचे आना होता है। तो ये हमारे लिए जब हम लंबा कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए ये मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए यूज नहीं करते हैं। इस मेथड का यूज हम ओनली टाइटल लिखने के लिए करते हैं। हम अगर हमें कोई लंबा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें टी पे तो क्लिक करना होगा, लेकिन हमें एक सिलेक्शन बनाना होगा। लेफ्ट माउस को क्लिक कीजिए और जहां भी आपको लिखना है उतना एरिया को आप इस तरह से पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। यहाँ अगर इतने दूर में लिखना है तो इतना ड्रैग कीजिए, यहाँ लिखना है तो यहाँ ड्रैग कर दीजिए। और निश्चिंत रूप से करना है, ऐसा नहीं है, ये बाद में भी आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया तो हमें बड़ा इधर खींचना है, तो ये देखो ये जो आपको यहाँ पे चारों तरफ से ये दिखाई दे रहा है एक सिलेक्शन, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो यहाँ एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ, तो इसको आप लेफ्ट के कर्सर की से पकड़ के आप बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर जगह आप देखोगे तो आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको पकड़ के मैं इसे इधर बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। अब इसका फायदा आपको ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। जो हमने ये एरिया बना लिया है ना, हमारा टेक्स्ट जो है वो इसी के अंदर रहेगा। जैसे मैं मान लो टाइप करता हूँ रीड इंडिया, फिर लिखता हूँ यही वर्ड रीड इंडिया। अब तो देखो ये हमारा ऑटोमेटिक जो है अपना नीचे आ जा रहा है, क्योंकि हमें जो हमने ये बाउंड्री लाइन बनाई हुई है, इस बाउंड्री लाइन से वो बाहर नहीं जाएगा। जब भी आपको कोई लंबा टेक्स्ट लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आपको इस तरह से अपना एक बाउंड्री लाइन बनाना होगा, जहां से आप आवाज आ रही है इस से। अकील पलवल कौन है? इसको फैजान म्यूट करो, अकील पलवल को। फैजान इसको म्यूट करो, अकील पलवल को। फैजान आवाज सुन रहे हो मेरी? हेलो। ये कौन है भाई अकील पलवल? फैजान आवाज सुन रहे हो मेरी? हेलो। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। फैजान भी लग रहा है नहीं है, बस ऐसे ऑन कर दिया है बस। सर आप कुछ कह रहे हैं?
अरे तुम थे नहीं थे क्या इस पे? सर क्लास ऑन कर। मैं फोन कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैं अभी ये बता रहा था कि आप लोग को अगर कोई लंबा टेक्स्ट लिखना है या कोई पैराग्राफ लिखना है तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो जो बाउंड्री लाइन है इसको हम बड़ा छोटा हमने बताया कि इससे आप कर सकते हो अगर आपका टेक्स्ट देखो इससे। तो इसका फायदा ये है। अब बात आती है कि अब इसका हम लोग कुछ कोई हमने इसमें कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अब टेक्स्ट लिखने ये तो सिंपल टेक्स्ट लिख दिया हमने। तो अब इसमें अगर आप एमएस ऑफिस आपको आता है तो आप इजीली चीजें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक आपको रिबन आ जाएगा। एक यहाँ पे रिबन आएगा ये। और इसके अंदर ही आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट के साइज चेंज कर सकते हैं, उसे अलाइन कर सकते हैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आप इस पे जाते हैं पहले आपको इस पे क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पे हम जैसे मेरा माउस पे जो है यहाँ पे एरो आ रहा है। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा एरो आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही टेक्स्ट पे ले जाता हूँ अपने माउस को तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन वाला आ जाता है। ठीक है ना, ये देखो टेक्स्ट सिलेक्शन वाला हमारे पे की आ जाता है एरो। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, जहां पे भी देखो ऐसे क्लिक किया तो हमारा ये एडिटिंग मोड में ऑन हो गया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे जिस पे हमें कोई इफेक्ट लगाना है, क्योंकि फोटोशॉप में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जब तक आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसको क्या पता चलेगा कि आप किस पे क्या इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मान लो हमें ये जो इंडिया है इस पे कोई इफेक्ट लगाना है तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे साइज यहाँ पे देखो यहाँ पे एरो की है, इससे भी सिलेक्ट करके ये देखो ये जो स्लाइडर है इससे भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ये देखो। लेकिन इसकी एक सीमा है, आप 150 पिक्सल से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 150 पिक्सल से बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। आप चाहे तो जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आपको ये जो है इसमें साइज लिख दीजिए। आपको जितना भी साइज बड़ा करना है यहाँ पे लिख दीजिए। या फिर यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे अपने की ले जा रहा हूँ अपने लेफ्ट माउस की को, देखो ये साइज पे, ये देखो साइज पे, तो ये यहाँ पे हमारा एक जो है डबल एरो बन जाता है। यहाँ पे देखो डबल एरो बन जाता है। तो इस एरो को अगर लेफ्ट राइट सरकाऊंगा, मैं लेफ्ट करूंगा तो देखो ये छोटा होता जाएगा, ये बड़ा करूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। और इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना बड़ा करना है वो होता जाएगा। ये देखो ठीक है ना, ये देखो ये फॉन्ट बड़ा छोटा होता जाएगा। तो हमने सिलेक्शन तो बना ही लिया है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर हमें लेना होगा हम इससे कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कलर बॉक्स से। और कलर के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि इंटरनेट से आप कलर कैसे ले सकते हैं और किस तरह से आप कलर, यहाँ पे देखो ये हेक्सा कलर है तो इसके अंदर भी आप कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कलर आपको करना है आप इसे ओके कर दीजिए। और ये जो आपका फॉन्ट कलर है अगर आप यहाँ पे ये कंफर्म कर देंगे यहाँ से तो आपका ये कलर देखो ये चेंज हो चुका है। ठीक है ना, ये इस तरह से। इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको स्ट्रोक भी है
कि आप कोई यहाँ पे स्ट्रोक देना चाहते हैं, तो देखो स्ट्रोक मीन्स बॉर्डर होता है, ठीक है ना, उसका अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ पे देखो, तो इस पे क्लिक कर दो, चेक कर दो और कितना आपको देना है। तो अगर आपको मान लो देना है 10 पिक्सल, तो आप यहाँ से 10 पिक्सल दे दो, और यह कलर कौन सा लेना है बॉर्डर का, तो आप वो चूज करके जैसे ओके करेंगे, तो ये देखो इस तरह से आपका यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। और यहाँ पे अगर आप इसकी आप जो है बैकग्राउंड भी कुछ देना चाहते हो, तो बैकग्राउंड में भी देखो ये चीजें आ सकती है। ये देखो कुछ कुछ भी आप बैकग्राउंड कोई भी कलर का आपको देना है, तो ये देखो ओके करेंगे, तो ये इस तरह से हमारा बैकग्राउंड भी इसके पीछे लग सकता है। ये हमारी मर्जी है, तो कंट्रोल जेड करते हैं और हम जैसा है वैसे ही कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अलाइन है, आपको यहाँ पे लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका इफेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको लाइट रखना है, पतला टेक्स्ट को रखना है, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड। आपको जैसे करेंगे तो ये उतना बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉन्ट दे रखा है, यहाँ पे साथ के साथ प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि कौन सा प्रीव्यू आपको किस तरह से करना है। जो भी आप टेक्स्ट लेंगे आप अब जैसे ही करेंगे, जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूं, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है उसी वाला ये देखिए फॉन्ट में हो जाएगा। तो आप यहाँ से फॉन्ट, आपके पास यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। बहुत सारे डिजाइनर फॉन्ट है, क्योंकि फॉन्ट का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने में, ठीक है ना। चलती है इस तरह से आप जो है फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही सिंपल तरीके की, कि हम इस तरह से सिंपल तरीके से कोई चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और इसको हम लोग हाइड करते हैं और सिंपली हम लोग लिखते हैं टाइटल वाला विदाउट बाउंड्री के रीड इंडिया। ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं इसको। अब हम इसको और एक इफेक्ट बताते हैं आपको, कि आप इसको इस तरह से रैप में जाएंगे। आप रैप में आएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी हमारा सिलेक्शन क्या है, नन है। यहाँ पे नन है, मतलब कोई भी रैप सिलेक्शन नहीं है। तो हम इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास बहुत सारे डिजाइन इस पे आ गया है। तो ये इसमें देखा आर्क है, आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्क है, बल्क है, सेल लोअर, सेल अपर, फ्लैग, वेब, फिश, राइज, फिश आई, फ्लैट, स्क्वीज, ट्विस्ट। ये तो जैसा हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये फिश पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा फिश की तरह ये हमारा टेक्स्ट देखो वो बन गया है। अगर हम इसमें ये आर्क लेते हैं तो आर्क की तरह हमारा फॉन्ट हो गया। ये लेते हैं तो ऐसा बन गया। वेब लेते हैं तो वेब की तरह जो हो गया। ये इसमें आप फ्लैग लेते हैं तो फ्लैग की तरह बन गया। अब इसके बाद इसमें हॉरिजेंटल है ये, अगर आप इसे वर्टिकल करना चाहते हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल का हम जब टेक्स्ट लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं वर्टिकल का भी। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये तो यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे जो है अभी मैं अगर इसको ओके करूंगा, यहाँ पे दोबारा से जो हमने ओके नहीं किया ना, ये हमने यहाँ से फ्लैग लेके ओके कर दिया। तो अब हमारा देखो टेक्स्ट इस तरह से आ गया, ठीक है ना। देखो ये इस तरह से हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। अब इसको हम दोबारा से फिर चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा आ गया। लेकिन इसकी वेब जो है हम बड़ा छोटा भी यहाँ से देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या इसकी ये देखो ये इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर। तो ये आपको मर्जी है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। देखो ये इस तरह से भी कर सकते हो टेक्स्ट को आप, मतलब इतने सारे डिजाइन आप टेक्स्ट के इफेक्ट बना सकते हो। ये देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बना सकते हो। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखो, तो आप इतने सारे इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट के बना सकते हो जैसा चाहे वैसा। अब लेकिन ये अभी भी ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है, आपका टेक्स्ट जो है वो सिंपल दिखाई दे रहा है। अब इसमें और भी हम 3D इफेक्ट, इसके शैडो, इसका वो सब चीजें डालने के लिए हम लोग चलते हैं
यहाँ पे नीचे आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको इफेक्ट नाम का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब इफेक्ट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बीवल एंड इम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो, ये सारा हमको मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले शैडो देना है, मतलब इसकी हमें परछाई देनी है। तो हम ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं। अब देखो इसको हम लोग जाकर साइड में, अब देखो यहाँ पे हमारा एक शैडो बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो इस शैडो को हम लोग डिस्टेंस में करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो ना, इसका एक शैडो बन गया है जैसे। अब ये अब हमारा ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉन्ट है हमारा, जो व्हाइट वाला हमारा, उस पे चिपका नहीं है, उससे दूरी पे है, उसका एक शैडो बन के आ रहा है इस तरह से। देखो इसको आप चाहे तो और स्प्रेड कर सकते हो, ये देखो इस तरह से कर सकते हो, साइज ये इस तरह से कर सकते हो। तो ये इस तरह से देखो, अब आपको पे डिपेंड है कि आप इसे कितना खूबसूरत कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखो इसमें ऊपर नीचे है आपका, यहाँ पे स्ट्रोक यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। तो बॉर्डर आप जो भी कलर का लगाना हो आप यहाँ से, येलो लगाना है तो येलो ये सिलेक्ट कर लो, जो आपको सिलेक्ट लगाना है, ब्लू लगाना है तो वो करके ओके कर दोगे आप। तो ये आपका उस तरह से, ये इस तरह से ओके हो गया। इसकी साइज बढ़ाना चाहते हो स्ट्रोक की तो आप इस तरह से साइड बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इसका कलर चेंज यहाँ से भी कर सकते हो, या कलर ओवरले में जाओगे आप तो देखो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से ना कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना है आप। इसमें एक ही फॉन्ट में जो टेक्स्ट है उस पर अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे देखो, ये गार्डियंट हो गया, तो आप गार्डियंट में जाके आप एक साथ कई कलर यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे हम गए, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया रेड, और ये वाले पार्ट में हमने सिलेक्ट कर लिया ग्रीन। ये तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसको मैंने कर दिया ओके। इसी में अगर आप जाओगे आप तो यहाँ पे बीबल एंड इम्बोस है, ये इससे आप अपने टेक्स्ट को 3D बना सकते हो। पहले मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो ये इतना, तब आपको पता चलेगा। अब मैं बीबल एंड इम्बोस के अंदर जाऊंगा यहाँ पे, ये देखो अब हमारा देखो यहाँ पे 3D इफेक्ट आना शुरू होगा। ये देखो, ये देखो अभी मैं इसको और जूम करूंगा तो आपको साफ होगा। देखो ये हमारा टेक्स्ट कैसा हो रहा है। ये देखो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, हमें देखो ये इस तरह से, ये देखो अब ये लग रहा है हमारा जो टेक्स्ट है वो 3D है। ये देखो आप इसे और सॉफ्ट कर सकते हो। ये देखो इसमें भी कई है, इनर विबल है, आउटर विबल है, तो आउटर में ये देखो इस तरह से, ये देखो, ये देखो आपका जो टेक्स्ट है वो देखो इस तरह से, ये कैसा हो गया। तो ये जितने भी आपको देखोगे, आप पोस्टर में जैसे बात कर रहा था, वो चीजें सब ये इस तरह से ही बनाई जाती हैं। ये अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप इसको उठा के जहां मर्जी रखिए, आप किसी भी इमेज के ऊपर रख दीजिए, कहीं पे रखिए, देखिए तो ये कितना खूबसूरत सा बन चुका है। उसके बाद हम इसी को और दोबारा से अगर हमें फिर से एडिट करना है तो इस पे ही हम लोग ड्रैग रहेंगे, और यहाँ से फिर से इफेक्ट में जाके हम लोग इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे। तो अब आप इसमें से देखोगे तो आप इस तरह से चीजें आप देखो बना सकते हो। आप पे डिजाइन पे डिपेंड है कि आप कितना इनर गैलो देना चाहते हो, ग्लो, तो यहाँ से ग्लो दे सकते हो।
इनर शैडो देना है, शैडो दे सकते हो। देखो ये शैडो हो गया ना, इनर शैडो। ये मैंने आपको यहाँ पे, ये देखो अभी जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये देखो गड्ढे जैसा हो गया ना, ये देखो ये 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 तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई डीप, ये इसके अंदर ये गड्ढा जैसा हो गया। देखो ये ऐसा है ना, ये इस तरह से हो गया। ये देखो, ये देखो। तो ये इस तरह से आप जो है बहुतेरे डिजाइन आप बना सकते हैं फॉन्ट को। ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप खुद से इसे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा आप फॉन्ट के डिजाइन आप बना सकते हैं, कुछ भी आप अलग अलग तरह से। अब ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि आप हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट्स आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे हिंदी है और हिंदी को आप लिखना चाहते हो अलग अलग तरह से, तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा और यहाँ से सर्च करना होगा गूगल यूनिकोड हिंदी फॉन्ट। आपको यहाँ से सर्च करना होगा गूगल यूनिकोड हिंदी फॉन्ट, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप, तो आपको हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट्स के डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखो, ये सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इसी तरह से लिखने में आएगा। ये देखो, ये राजधानी है तो ये इतना पतला इस तरह से लिखेगा। ये हिंद है, ये इस तरह से आएगा आपका। ये देखो, ये सारा जो है ये फॉन्ट है। ये फॉन्ट का नाम है, प्रगति है, कर्मा है, कलाम है, खुला। ये तो ये इसको आपको यहाँ पे अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको सिस्टम से अपना हिंदी यहाँ पे, अगर आप के पास हिंदी कंप्यूटर में लिखने का ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं पे भी हिंदी लिख सकते हैं। जैसे आप आसानी से बहुत सारे हिंदी यूनिकोड आप लिख सकते हैं। अब सबसे ये आसान है, आप अगर ट्रांसलेट में जाइए, सिर्फ ट्रांसलेट के अंदर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं लिख रहा है हिंदी तो आप यहाँ पे जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे आप, आपका हिंदी में लिख देगा। आप अपने कंप्यूटर से इंग्लिश में लिखिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं बस लिखूंगा MAI और नीचे से सिलेक्ट देखो कर लो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो ये हिंदी में अपने आप ही लिख रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में है तो बेहतर, आप कंप्यूटर में आप अपना हिंदी लैंग्वेज जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ऑप्शन रहता है, आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको जाना होगा, भाषा हिंदी। ये इसके इसके वेबसाइट पे जाना होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स होती हैं, भाषा इंडिया। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना रहेगा। आप यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाएंगे, यहाँ पे जितने भी इंडियन भाषा है आप उस भाषा का पैक जो है डाउनलोड करना होगा, अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होगा, तभी आप उस लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सारे लैंग्वेजेज हैं। ये यहाँ पे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको लिखना है, आप जैसे हमें हिंदी चाहिए तो हम हिंदी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे ही कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कीबोर्ड में ऑप्शन हो जाएगा विंडो और स्पेस। जैसे विंडो और स्पेस दबाओगे तो इस तरह से आपका आने लग जाएगा, वो लैंग्वेज भी आने लग जाएगा। अगर आपने बंगाली भी इंस्टॉल कर लिया है तो वो भी ऐसे आने लगेगा। तो जो लैंग्वेज को आपको चूज करना है, यहाँ पे जैसे मान लो मैं हिंदी चूज करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, तो मैं जैसे अभी गूगल सर्च में लिख रहा था मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख सकता हूँ। मैं देखो दिल्ली जा रहा हूँ, ये देखो मैं इसे बहुत आसानी से इसे लिख सकता हूँ, ये इस तरह से।
ठीक है ना। अब इसको मैं अलग अलग तरह के फॉन्ट्स में इसको सुंदर सा, ये तो सिंपल फॉन्ट है ना, तो अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा और मैं अपना यहाँ पे आ जाऊंगा गूगल हिंदी फॉन्ट में, और यहाँ मुझे जो भी फॉन्ट चाहिए, मुझे ये मान लीजिए आपको मुझे चाहिए ये वाला कलाम, ये वाला थोड़ा, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आके यहाँ पे जाऊंगा फॉन्ट के अंदर, और फॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड के अंदर कलाम। पहले तो मैं इंग्लिश कर लूँ, KALA, देखो कलाम आ गया ना। अब यहाँ पे कलाम को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब हमारा जो है ये देखिए ये इस तरह से आ चुका है। ये इसको पूरा सिलेक्ट कर दो, ये देखो, तो ये हमारा देखो इस फॉन्ट में आ गया। अगर इसमें से और कोई फॉन्ट है, जैसे मान लो इसमें 45 के आसपास डिजाइन से फॉन्ट, अब मान लीजिए ये है प्लैंकिन डार्क, तो हम यहाँ ये वाला लेना है, ये या हमें लेना है सरपंच, सरपंच वाला लेना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने फॉन्ट को, और यहाँ पे जाके हम लोग सर्च कर लेंगे सरपंच। तो ये हमारा सरपंच आ गया, ये देखो। तो ये इस तरह से हमारा फॉन्ट जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखो जितने भी ये है आपका तिलियाना, ये तिलाना, तो ये तिलाना हम अगर इसको देखना है हमें, तो हम यहाँ से जाएंगे अपने और यहाँ से फिर से सर्च करेंगे। ये देखो तिलाना आ गया, ये देखो, ये तो ये इसको, तो ये देखो, तो इस तरह से जो है हम अपना डिजाइन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो आप अपने हिंदी के कोई भी फॉन्ट को आप इस तरह से बना सकते हैं। इंग्लिश वाला भी उसमें बहुत तेरे है, आप इंग्लिश वाला भी उसमें से सर्च करके आप ले सकते हैं, फिर भी उसमें दिखाता है कि इस तरह से लिखेगा, ठीक है ना। ये देखो कितना खूबसूरत सा फॉन्ट लग रहा है। तो ये इस तरह से आप हिंदी फॉन्ट्स को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिख सकते हो। ये हमने हॉरिजेंटल की बात करी है, अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल की। तो ये पे क्लिक करोगे तो एक वर्टिकल टाइप टूल भी आता है, इसको क्लिक कर लो, और यहाँ पे अब जब भी हम कुछ लिखेंगे तो ये वर्टिकल लिखेगा, मतलब ऊपर से नीचे। अब देखो READ, अब देखो ये कैसे लिख रहा है, ये देखो ये वर्टिकल लिख रहा है। हम इनको छोटा कर लेते हैं साइज इसका, ये देखो, ये देखो ये इस तरह से लिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको बार बार इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहीं से वर्टिकल वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो रहा कि आपको खुद से डिजाइन आपको यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको चीजें और बता रहा हूँ जहाँ पे आप आसानी से बहुत सारा बनने बनाया टेक्स्ट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विदाउट मेहनत के आप बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट को इजीली आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में जाइए, फाइल में करके ओपन मोर, और आपको पीएसडी टेम्पलेट, यहाँ पे क्या करना होगा, ओपन मोर पीएसडी टेम्पलेट पे जाइए। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, तो आपके पास देखिए बहुत सारे देखो टेक्स्ट के इफेक्ट आ जाते हैं। ये देखो कितने सारे अनगिनत टेक्स्ट इफेक्ट आ जाते हैं आपके यहाँ पे, मोर देन 200 आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट आते हैं, ये देखो। तो इस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल आप अपने बैनर पोस्टर जो भी बनाना चाहते हैं उसमें इसका इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, और ये हूबहू वैसे ही लिख जाएगा। मान लीजिए ये गोल्ड वाला हमें यूज करना है, ये नियोन यूज करना है, ये तो मैं ये नियोन साइन पे क्लिक करूंगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और एक बार और इस पे क्लिक करना होगा, इसी पर एक बार और क्लिक करना होगा। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखिएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो गया ना। अब आपको यहाँ पे टी वाले पे क्लिक करके आपको अपना टेक्स्ट इसके अंदर लिख देना है, जो भी लिखना है। अब मुझे लिखना है मान लो रीड, तो मैं बस इसको रीड लिख दूंगा, रीड इंडिया, ये देखो। अब ये थोड़ा फॉन्ट अब ये है, तो इसको मैं मूव टूल से इसको इस तरह से यहाँ लेके आऊंगा,
और ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को भी हम थोड़ा सा शेप को बड़ा कर देते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इधर इधर वाला हमने इधर ड्रैग कर दिया। ये तो इस तरह से जो है आप इसको, अब इसको आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो, आप मान लो ये बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए तो हमें नीचे का बैकग्राउंड वाला इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये अब ये वाला आपको ये नहीं चाहिए, तो अब इसको आप आसानी से क्या करेंगे कि इसको आप जहाँ पे भी ले जाना है आपको, ये सारा ये बैकग्राउंड की वजह से और अच्छा लग रहा था, तो हमें इसको जहाँ पे भी ले जाना होगा, इसको हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल के अंदर इसको पीएनजी में इसको सेव कर देंगे। पीएनजी में इसको सेव कर लीजिए, या कंट्रोल ए से इस तरह से कंट्रोल सी कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर ले आना है, इसमें यहाँ पे आप इसको क्या है कि यहाँ पे जाके एडिट, कॉपी मर्ज, और इस पे यहाँ पे ये देखिए, तो हमारा जो है इस तरह से आ जाता है। अब ये हमारा बैकग्राउंड कुछ अलग लगाना है तो आप जो है ये थोड़ा इस तरह का बैकग्राउंड लगा दीजिए, तो ये इस तरह से आपका इफेक्ट आने लग जाएगा। अगर आपको और भी बहुत सारे दूसरे वाले लाना है तो मैं दूसरा का भी दिखा देता हूँ आपको। ये तो मैंने सिंपल वाला है, ये अगर आपको लेके आना है ये गोल्डन वाला, तो ये गोल्डन वाला भी आप इसको वैसे ही क्लिक करना है। आप देखो, अब यहाँ पे बस टी में जाइए और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रीड इंडिया लिख दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको फॉन्ट को छोटा कर दो, ठीक है, ये लो, ये लो। अब इसको बस आपको क्या करना है कि नीचे वाले को ऑफ कर दो ये सब, और इसको बस क्लिक करो और इसको एडिट में जाओ, कॉपी मर्ज अपना इस वाले प्रोजेक्ट में लाके रखना है आपको। तो आप आसानी से ये देखो, तो आप बहुत तेरे, आपको इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो इसे इस तरह से सीखना कि ये बना कैसा है, तो आप इसके इफेक्ट को देख के सीख भी सकते हो। यहाँ पे जब जाओगे आप यहाँ पे, तो ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या क्या किया गया है। देखो यहाँ पे विजुअल इम्बोस में ये कलर चेंज, मतलब आप इसी को देख के आप अपना खुद का भी बना सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि इस वाले स्टाइल को आप अपना स्टाइल बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो कि आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे डिफाइन न्यू कर दीजिए। डिफाइन न्यू में जाएंगे आप तो स्टाइल ये जो है ऐड हो गया आपके उसमें। अब मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे डिफाइन न्यू में ऐड हो गया। तो ये आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है यहाँ पे, और अब मैं इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में,
हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अब मैं इसको ले लूंगा, तो ये देखो हमारा अपने आप ही यहाँ पे ये एक बार में यहाँ पे ऐड हो जाता है। कोई भी आप इसको ऐड कर सकते हो। एक को डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट देखो यहाँ पे डिलीट करके मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, चाहे देखो अब मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, ये देखो मुकेश पटेल, ये मैं अपना नाम लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखो ये करता हूँ और यहाँ से इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये पे क्लिक करूंगा और मैं ये वाले पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो तो हमारा नाम देखो इस तरह से ऑटोमेटिक हो चुका है। ये देखो अब मैं कोई और इफेक्ट लेके आता हूँ और उसकी बात करता हूँ, फिर वो भी इस तरह से आप आसानी से ये चीजें आप कर पाओगे। अब मैं कोई दूसरा इफेक्ट, ये वाले इफेक्ट की बात करता हूँ, ये ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसी इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन न्यू कर देते हैं। ये स्टाइल एडेड हो गया। यहाँ आते हैं हम, ओके, ये वाले को हम लोग यहाँ पे वो वाला स्टाइल देखते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। ये भी देखो वो स्टाइल ऐड हो चुका होगा, ये देखो ऐड हो गया ना। अब इसको कलर करो, ये देखो, तो ये इसका अंदर का जो कलर है उसको हमें शायद चेंज करना पड़ेगा। ये जो है इसको थोड़ा सा आपको करेक्शन भी करना पड़ेगा कुछ। ये इस तरह से आपको, तो आप इस तरह से अभी समझ गए होंगे कि टेक्स्ट इफेक्ट को हम कैसे बाहर से भी लाके एडिट कर सकते हैं। या अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।